हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट 4 सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं डिज़ाइन की डेफिनेशन। डिज़ाइन एक ऐसा प्लान होता है जिसमें बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा और कैसे बनेगा। सेकंड होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब होता है एक्चुअल कोड लिखना, यानी डिज़ाइन के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट नक्शा बनाया जाता है, जैसे कि ये डिज़ाइन है, और फिर उसी नक्शे के बेस पर घर का कंस्ट्रक्शन होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन है। अगर डिज़ाइन अच्छा होता है तो कोडिंग का काम आसान, तेज़ी से और सही होता है। फिर आते हैं इशूज़ क्या होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जब डेवलपर कोडिंग करते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम आती है। जैसे फर्स्ट है ट्रांसलेशन एरर। डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करते वक्त अगर गलती हो जाए तो उसे बग्स आ जाते हैं उसमें। फिर होता है इनकम्प्लीट डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन में कुछ पार्ट्स मिसिंग हो तो डेवलपर को समझने में दिक्कत होती है कि क्या और कैसे बनाना है। इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस। कोड एक सिस्टम जैसे विंडो पर सही चले लेकिन दूसरे सिस्टम जैसे लाइनक्स पर एरर दे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर अलग होता है। फिर आपका टेस्टिंग प्रॉब्लम। अगर कोड प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं हुआ है तो बग्स एरर के बाद में दिखेंगे जो सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्लानिंग सही हो, डिज़ाइन क्लियर हो और टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से की जाए। फिर है आपका थर्ड टॉपिक प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट। जब प्रोग्रामर्स कोडिंग करते हैं तो उन्हें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जो उनका काम आसान बनाते हैं। इन सभी टूल्स को प्रोग्रामिंग सपोर्ट इन्वायरमेंट कहते हैं। ये टूल्स क्या क्या होते हैं? जैसे आईडीई। अगर आपने जावा या पाइथन सीखा है तो आपने सबसे फर्स्ट उसमें देखा होगा आईडीई होती है उसमें। ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें कोड लिखना, टेस्ट करना और रन करने के सारे टूल्स एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल, वीएस कोड भी एक आईडी है, इलिक्स, पाईचांस, ये सब आईडी ही है। सेकंड होते हैं कंपाइलर्स। कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। डीबगर्स होते हैं, कोड में जो एरर बग्स होते हैं उन्हें ढूंढने और ठीक करने के लिए यूज़ होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट, कोड का रिकॉर्ड रखते हैं, कब क्या चेंज हुआ, टीम में काम करते वक्त बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल गिट। लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, आजकल बहुत ज़माना है इनका लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क का। पहले से लिखा हुआ कोड जो कॉमनली यूज फंक्शन प्रोवाइड करता है, इससे डेवलपमेंट फास्ट होता है। फ़ायदा क्या क्या होता है इनसे? कोडिंग फास्ट होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, एरर्स कम होते हैं। फोर्थ है आपका कोडिंग टू प्रोसीजरल डिज़ाइन, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखना। जब हम डिज़ाइन बना चुके होते हैं तो अगला स्टेप होता है प्रोसीजरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कोड करना, मतलब हर फंक्शन को उसी तरह लिखना जैसे डिज़ाइन में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। जैसे सबसे फर्स्ट है डिज़ाइन का ध्यान रखो, जो प्लान बनाया गया है वही सीक्वेंस फॉलो करो। हर फंक्शन को अलग लिखो, अलग काम के लिए अलग प्रोसीजर यानी कि फंक्शन लिखो। सही ऑर्डर में कनेक्ट करो फंक्शन को, इस तरीके से जोड़ो कि फ्लो ठीक बने। यूज़ फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस। फंक्शंस क्या होते हैं? रिपीट होने वाले काम को बार बार ना लिखकर एक ही जगह लिख दिया जाता है फंक्शन में। लूप्स रिपीटेड काम के लिए, फॉर वाइल, ये सब लूप होते हैं। कंडीशन डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स का यूज़ होता है। इससे क्या होता है? इससे कोड इजीली समझ में आ जाता है, मेंटेन करना इजी होता है, गलतियाँ कम होती हैं। फिफ्थ हफ्ता गुड कोडिंग स्टाइल। गुड कोडिंग स्टाइल का मतलब होता है ऐसा कोड लिखो जो आसानी से पढ़ा जा सके, रीडेबल हो, आसानी से समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल हो, बाद में भी आसानी से बदला जा सके, मेंटेनेबल हो। कुछ टिप्स हैं, जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। एक्स वाई जेड ना लिखकर टोटल अमाउंट, स्टूडेंट नेम जैसे नाम दो वेरिएबल के लिए। स्मॉल फंक्शन लिखो, हर फंक्शन में सिर्फ एक काम हो जिससे समझना आसान हो। कमेंट्स ऐड करो, जहाँ कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स लिखो। प्रॉपर इंडेंटेशन और स्पेसिंग, कोड में सही जगह स्पेस और टैब्स यूज़ करो ताकि स्ट्रक्चर क्लियर रहे। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ कोड, रिपीटेड कोड मत लिखो, उसके लिए फंक्शन बना लो। एरर हैंडलिंग जरूर करो, अगर प्रोग्राम में कोई एरर आए तो उसको सही तरीके से हैंडल करो, ट्राई कैच या फिर इफ कैच से। डिबगिंग फास्ट होती है, टेस्टिंग इजी होती है, इससे फ्यूचर में किसी और डेवलपर को भी कोड समझने में मदद मिलती है। फिर इन सब के बाद आता है रिव्यू ऑफ करेक्टनेस एंड रीडेबिलिटी। जब कोड लिखना कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद रिव्यू करना ज़रूरी होता है, जैसे कि करेक्टनेस सही चल रहा है या नहीं, क्या कोड बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे डिज़ाइन में बताया गया था, हर फंक्शन एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है। रीडेबिलिटी, क्या कोड इतना क्लीन है कि दूसरे डेवलपर या आप खुद बाद में इसे आसानी से समझ सको। कोड रिव्यू प्रोसेस क्या क्या होता है? सबसे पहले होती है यूनिट टेस्टिंग। हर फंक्शन को अलग से टेस्ट करो वो सही काम कर रहा है या फिर नहीं।
लॉजिक चेक, चेक करो कि कोड की लॉजिक आपके प्रोसीजरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं। पीयर रिव्यू, किसी दूसरे डेवलपर से कोड चेक करवाओ ताकि नए पर्सपेक्टिव से गलती पकड़ी जा सके। रिफैक्टर, अगर कोई कोड पार्ट मुश्किल है या लंबा है तो उसको आसान और शॉर्ट बनाने की कोशिश करो। फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, इसका कोड हो जाता है एरर फ्री, आसानी से समझने लायक और फ्यूचर में मेंटेन करना इजी हो जाता है। तो इस पूरी यूनिट की समरी भी देखते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट होता है हमारा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। डिज़ाइन के बिना इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता है। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ इश्यूज जैसे ट्रांसलेशन एरर, टेस्टिंग प्रॉब्लम आती हैं। इनका अच्छा प्लानिंग और डिज़ाइन उन्हें सोल्व कर सकता है। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जैसे आईडी, वी एस कोड, पाइचार्म्स, कंपाइलर, डिबगर, गिट प्रोग्रामर्स को काम ईजी बनाने में हेल्प करते हैं। कोडिंग हमेशा प्रोसीजरल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फंक्शन, लूप और लॉजिक सही सीक्वेंस में लिखा जाना चाहिए। गुड कोडिंग स्टाइल, अच्छे वेरिएबल्स नेम, कमेंट, इंडेंटेशन से कोड इजी टू अंडरस्टैंड, मेंटेन और अपडेट होता है। कोड रिव्यू करना जरूरी होता है ताकि कोड सही हो, रीडेबल हो और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो। आपके यहाँ पे होती है ये वाली 4th यूनिट खत्म। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।